अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो एक बड़ी ही तहलका खेज खबर है, बड़ी खबर है। और ये ऐसी खबर है जो बहुत कुछ हिला भी देगी और बहुत कुछ बता भी देगी। और जैसे कहते हैं ना, एक वो जो एक धुंध सी छाई हुई है वो छट जाएगी इस खबर से। वो है कि जनरल कमर बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उनमें एक और मुलाकात हुई है। एक और मुलाकात से मुराद ये है कि एक मुलाकात तो वो है पहले जो कि हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह असद तूर अनसेंसर्ड में ही ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब और जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, उनकी ऐवान सदर में एक खुफिया मुलाकात की मेज़बानी की सदर आरिफ अलवी ने, जो कि हमने रिपोर्ट किया कि खुशगवार ना रही और वक्त से पहले ख़त्म होगी। तो उस हमारी खबर की बाद में पीटीआई से मुंसलिक रहने वाले पॉलिटिशियंस और मुल्क के सीनियर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने भी तस्दीक की कि ये मुलाकात हुई, कि हमने 3 दिन पहले वो खबर ब्रेक की थी। तो अब हम आपको जो खबर ला रहे हैं वो मज़ीद एक तहलका खेज खबर है कि एक और मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात पिछली मुलाकात से भी ज़्यादा, अगर आप उसको खबरियत के लिहाज से देखें तो ज़्यादा सनसनीखेज है, क्योंकि इस मुलाकात में ऐसे किरदार मौजूद हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। ऐसी इस अंदाज में जो मुलाकात हुई है कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और किस तरह ये मुलाकात तय पाई है, किस अमूर पे तय पाई है, ये सब कुछ बहुत बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मैं बतौर सहाफ़ी इस मुल्क में सियासत का, तारीख़ का, अदालत का, आईने पाकिस्तान का, जमहूरियत का और सहाफ़त का भी तालिब इल्म हूँ। तो हमारा काम है कि हम इन ख़बरों की तलाश में रहें। अगर कोई सवालात पैदा हो जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। यही वो सहाफ़ी की जॉब है। तो और फिर वो जो जवाब मिले, उन जवाब के डॉट्स कनेक्ट किए जाएँ जो सवालात पैदा हुए थे, और उनमें जो मौजूद जवाबात थे उनसे वो देखा जाए और फिर वो पिक्चर मुकम्मल की जाए कि असल में ये हो रहा क्या है। तो वो सब कुछ आप अब देखिए कि बहुत कुछ मुल्क में तब्दील होने लग गया है। अब इमरान खान साहब के तकारीर नशर भी हो जाती हैं। वो इमरान खान साहब जो एक हफ्ता पहले कमरान खान को इंटरव्यू देने बैठते हैं तो कमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि मुझे कहा गया कि आप इस इंटरव्यू को एयर नहीं कर सकते, यानी कि नशर नहीं कर सकते, तो मैंने फिर वो इंटरव्यू नहीं किया। और फिर एक हफ्ते बाद वही कमरान खान साहब उन्हीं शख्सियत इमरान खान का इंटरव्यू करता है जिनका एक हफ्ते पहले इंटरव्यू नशर करने की इजाज़त नहीं चाहिए। वो इंटरव्यू ना सिर्फ नशर होता है बल्कि उसमें रॉबिन राफेल वाली बातें भी आती हैं, उसमें जो अदलिया के बारे में बातें आती हैं, जो इमरान खान साहब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी बिलवास्ता तोसी का जिक्र आता है, और वो तजवीज़ दी जाती है कि उनकी जो तैनाती है उसको मौखर कर दिया जाए, और नए चीफ की तैनाती मौखर कर दी जाए, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तब तक कंटिन्यू करवाया जाए जब तक नए इलेक्शन हो के नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता, और वो प्राइम मिनिस्टर एक मुहब्बे वतन जर्नैल का इंतखाब करके उसको आर्मी चीफ नहीं बनाता। तो ये एक जो रोड मैप इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब की मर्जी से फ्लोट किया। हम क्या कह रहे हैं, कामरान खान साहब की मर्जी से। आप उस इंटरव्यू सुने, श्री मज़ारी साहबा ने ट्वीट भी किया, जो पीटीआई की रहनुमा है, साबिक इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं, कि कामरान खान अपने अल्फाज इमरान खान के मुंह में डाल रहे थे। हालांकि थोड़ी सी हम उसमें उनकी बात दुरुस्त है कि कामरान खान साहब कर रहे थे, लेकिन
वो दरअसल मैच फिक्सिंग थी जो कामरान खान साहब और इमरान खान साहब में चल रही थी कि वो घुमा फिरा के दोनों बात कर रहे थे, और इमरान खान साहब गोल मोल अंदाज में एक ऐसा आइडिया फ्लोट कर रहे थे जिसकी आइन में उस तरह कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ ना कहीं कुछ हो रहा था तो वो आइडिया फ्लोट हो रहा था, तो उसी से रिलेटेड अब हम आपको ये जो खबर है ये हम लेके आए हैं। ज़रा ये बता रहे हैं जो कि जिम्मेदार जराए हैं कि इमरान खान साहब की जनरल कमर बाजवा से आरिफ अलवी साहब वाली मुलाकात के अलावा एक और मुलाकात भी हुई है, और इस मुलाकात के बारे में कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये भी ऐवान सदर में हुई है, जबकि कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में हुई है। और जो इसमें सबसे जो दिलचस्प और आप कह लें कि बड़ी खबर है कि जनरल कमर बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इनको एक कोर कमांडर इस मुलाकात के लिए लेके आए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि कोर कमांडर इस मुलाकात के लिए जनरल कमर बाजवा को लेके आए थे। लेके आए से मैंने बुला दिया है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जिसमें जनरल कमर बाजवा उनके साथ बैठे हुए थे, और ये इस खुफिया मुलाकात के लिए आए। और ज़रा ये दावा करते हैं कि वो जो कोर कमांडर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं। जी हाँ, ज़रा का ये बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जनरल कमर बाजवा को ड्राइव करके लेकर आए उस मुलाकात के वेन्यू में, और इन तीनों शख्सियात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, और साबिक DGSI, साबिक कोर कमांडर पेशावर और इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद में ये एक मुलाकात हुई। इन तीनों में अलहदगी में मुलाकात हुई तीनों में, और इस मुलाकात के बारे में फिर जो आगे इस मुलाकात की जो आउटकम है उस बारे में दो मुख्तलिफ जिसे कहते हैं वो ज़राए खबर देते हैं। एक ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में क्योंकि जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद हैं कोर कमांडर बहावलपुर, वो अगले आर्मी चीफ की रेस में भी हैं कि अगर नया आर्मी चीफ तैनात होगा तो उस रेस में जो टॉप 6 जनरल्स हैं उसमें अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को शामिल किया जाए तो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद का 5वां नंबर है, और अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नहीं शामिल किया जाता अगले आर्मी चीफ की रेस में तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का 4था नंबर है। तो रेस में एक सीनियर जनरल के तौर पर मौजूद हैं, तो उनका खुद से ड्राइव करके जबकि एक वजह तनाज़ा क्रिएट हुई हो और उसमें एक शुरू से एक तासुर हो, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म भी थे कि इमरान खान साहब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं, और फिर उसी वजह से ये तमाम एक पॉलिटिकल मेस भी क्रिएट हुआ हो, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी गिरी हो, और फिर अब इमरान खान साहब बातें भी करते फिर रहे हो कि मुहब्बे वतन जर्नैल से डरते हैं, फलान करते हैं, वो करते, तो सब कहते हैं कि ये वो जो बातें करते हैं तो उनका इशारा दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तरफ ही होता है। तो इस मुलाकात में ज़राए ये दावा करते हैं एक तरफ के, वो ये कहते हैं कि इस मुलाकात में दरअसल ये तय पाया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद क्योंकि अप्रैल में रिटायर होंगे, तो उसके लिए अगले साल अप्रैल 2023 में, तो उसके लिए जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता जो कि हर हाल में अप्रैल से कबल करवाया जाएगा, और अप्रैल से कबल नए प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे मुल्क में, तो वो फिर आए, और वो अगर इमरान खान आए तो वो फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात कर लें, और तब तक के लिए जो जनरल कमर बाजवा हैं उनकी रिटायरमेंट मौखर कर दी जाए। क्या कर दी जाए? मौखर कर दी जाए, और वो आर्मी चीफ कंटिन्यू करते रहे नवंबर के बाद भी। इसमें फिर एक ये है कि या तो अभी
आने वाले हफ्तों में ये हुकूमत घर भेज दी जाए और नए इलेक्शन कॉल करवा लिए जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर जनवरी फरवरी तक नई हुकूमत आ गई होगी, मैक्सिमम जनवरी तक आ गई होगी, और उस सूरत में वो हुकूमत आके जनरल कमर बाजवा रिटायर हो जाए और वो हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा ले, और उसमें भी लेफ्टिनेंट फैज मीद रेस में होंगे, और अगर इमरान खान साहब आते हैं तो वो उनको आर्मी चीफ बना लेंगे। दूसरा ये है कि ये साल इस गवर्नमेंट को मुकम्मल करने दिया जाए और दिसंबर में या जनवरी में ये हुकूमत घर भेजी जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाए। उस सूरत में भी मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे और फिर लेफ्टिनेंट फैज मीद उस वक्त भी मौजूद होंगे, अभी रिटायर नहीं होंगे, तो फिर जो नई हुकूमत आए उसके प्राइम मिनिस्टर अपना आर्मी चीफ बना लें अपना। मतलब अनफॉर्चुनेटली अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई अपना आर्मी चीफ लगाने के चक्कर में है, हालांकि इस मुल्क में जिसने अपना आर्मी चीफ लगाया उसके साथ तख्त के साथ तख्ता हो गया उसके तख्त का, तो वो आके लगा ले। अब बात यह है कि कुछ जरा इसकी तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ ये जो एक तनाज़ा बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए ये लेफ्टिनेंट फैज हमीद ने एक खुद से इनिशिएट किया कि इस तरह से, क्योंकि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का काफ़ी एतमाद रखते हैं, तो ये मुलाकात करवा के टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। और ये जो जिस किस्म की बातें अब फ़ौज की तैनातियों पर और फ़ौज के किरदार पर हो रही हैं उसको जिसे कहते हैं वो रिजॉल्व करवाया जाए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मुझे जो पहली बात है वो ज़्यादा इट मेक सेंस टू मी कि ये इसलिए ये मुलाकात हुई कि ये किया जाए कि ये आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसको मौखर कर दिया जाए और नया एक इंतखाब हो और नए प्राइम मिनिस्टर आए और वो आके तैनाती करें, क्योंकि इमरान खान साहब की तो यही गेम है, उनका तो यही गैम्बल है जो वो खेल रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि कितनी ये अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में एक आर्मी चीफ की तैनाती एक बार्गेनिंग चिप चल रही है कि मैं करूंगा या आप करेंगे, अगर मैं करूंगा तो इन टर्म्स पे करूंगा, आप करेंगे तो इन टर्म्स पे करूंगा, ये हाल है। तो देखिए आप क्या, फिर ऐसी जमहूरियत बकौल शाहिद खान नवासी के फिर बंद करके घर चले जाना चाहिए सबको। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये जरा आपको बताया है कि बता रहे हैं कि एक दूसरी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की आउटकम हमें फिर ये ऐसी तजावीज़, ऐसे इंटरव्यूज़, ऐसी टॉक्स की सूरत में नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या जो कुछ पसे पर्दा है क्या वो मुकम्मल हो पाता है कि नहीं, वो ख्वाब इमरान खान साहब का या किसी और का, क्या वो उसके बारे में होता है। तो ये सब कुछ एक है, लेकिन बहरहाल मुल्क में एक कशीदा हालात हैं इस वक्त सियासी, और उसमें इमरान खान साहब ने एक ख़ास माहौल क्रिएट कर रखा है और ये तासुर मौजूद है मुल्क में कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और खुसूसन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो इस वक्त शदीद दबाव में हैं। जो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की इसको आप कामयाबी भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वो दबाव बढ़ाते गए और उनका दबाव बढ़ता गया और कोई उस दबाव को काउंटर नहीं कर सका। और इसमें जो ये वफाकी हुकूमत मौजूद है ये भी कसूरवार है कि ये भी इमरान खान साहब को नहीं उस तरह से टैकल कर सके। अगर मरीम नवाज साहबा ने कहा तो सही कि इमरान खान 3 दिन की मार है, अगर इदारे उनका लाडलापन ख़त्म कर दें, यानी कि अदलिया उनको ज़मानतें और इस किस्म की चीज़ें ना दे रही हो और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके जिस किस्म की तकरीर कर रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बातें कर रहे हैं उस पर नरम गोशा ना रखे, तो फिर हम लोगों को पर छोड़ा जाए तो हम लोग 3 दिन में इमरान खान को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो बात यह है कि शायद अब उस पर भी काफ़ी देर हो गई है। तो देखते हैं कि क्या होता है, इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।